किसानों की तहरीक का 42वां दिन आज दिल्ली से मुल्हका सरहदों पर आज भी डटे हुए हैं किसान। 3 रोज से वक्फे पर हो रही है बारिश, फिर भी किसानों के अज़्म में नहीं आई कमी। कल कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को किसान करेंगे जाम। ज़र कवानीन की वापसी तक तहरीक जारी रखने का किया गया ऐलान। कल किसानों की तरफ से निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। सिंगू से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल, पलवल से गाजीपुर निकाला जाएगा ट्रैक्टर मार्च। 9 जनवरी को सर छोटू राम की मनाई जाएगी जयंती। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर तीनों कवानीन की कॉपी को जलाएंगे किसान। हरियाणा के लोगों से किसान लीडरान की अपील। दिल्ली मार्च में हरियाणा के हर गांव से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक घर से एक शख्स मार्च में हो शामिल। यौम जमहूरिया पर 60,000 ट्रैक्टर के साथ निकालेंगे मार्च। किसान तहरीक पर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का किया इजहार। हालात में अभी भी नहीं आई है बेहतरी, एक साथ तमाम अर्जियों पर होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी की तारीख की है तय। किसान तहरीक और ज़र कवानीन के खिलाफ दायर तमाम अर्जियों पर एक साथ अदालत उज़्मा में होगी समाअत। अगले हफ्ते से अमित शाह का शुमाल व जुनूबी रियासतों का दौरा होगा शुरू। 9 जनवरी को अमित शाह पहुंचेंगे मिजोरम, 10 जनवरी को लौटेंगे दिल्ली, फिर 3 दिन बाद 14 जनवरी को अमित शाह जाएंगे तमिलनाडु। 1 माह में दूसरी बार तमिलनाडु का होगा दौरा। सियासी गहमागहमी को देंगे रफ्तार। यूपी एटीएस ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में की छापामार कार्रवाई। खलीलाबाद और अलीगढ़ समेत 5 से 6 इलाकों में की गई छापामार कार्रवाई। रोहिंग्या टेरर फंडिंग मामले में हो रही है छापामार। 5 मकामात पर कार्रवाई की अब तक की रिपोर्ट। 8 मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिए जाने की खबर। जाली पासपोर्ट और रोहिंग्या का पूरा मामला बताया जा रहा है। कोरोना वायरस के नए मामलों में भी धीरे धीरे हो रहा है इजाफा। 24 घंटे में मजीद 13 नए मामले आए सामने। अब तक 71 नए केसेज हो चुके हैं रिपोर्ट। सरकार की तरफ से रोकथाम की कार्रवाई जारी। वजारत सेहत ने नई तादाद के हवाले से दी है जानकारी। बिहार कांग्रेस में एक बार फिर से उठापटक जारी। साबिक एमएलए ने किया बड़ा इंकशाफ। करीब 1 दर्जन रुकने असेंबली छोड़ सकते हैं कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस के 11 एमएलए जा सकते हैं जेडीयू के साथ। कांग्रेस लीडर भरत सिंह ने किया है दावा। सीडीएस चीफ बिपिन रावत पहुंचे उत्तराखंड के सीएम के घर। सीएम त्रिवेंद्र रावत से बिपिन रावत की मुलाकात। सीएम से सीडीएस ने हाल हवाल किया दरियाफ्त। गुज़श्ता दिनों कोरोना के शिकार हुए थे उत्तराखंड के सीएम। सीडीएस बिपिन रावत का आबाई रियासत है उत्तराखंड। लव जिहाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर हुई समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार को हाई कोर्ट जाने की दी हिदायत। हाई कोर्ट में अर्जी है दाखिल। लव जिहाद कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा हाई कोर्ट का रुख करें अर्जी गुजार। यूपी और उत्तराखंड सरकार को अदालत उज़्मा का नोटिस। 4 हफ्तों में जवाब तलब। बीसीसीआई सदर सौरव गांगुली को आज फिर अस्पताल से नहीं मिली इजाजत। अभी भी उनका चल रहा है इलाज। मजीद 1 दिन अस्पताल में रहेंगे सौरव गांगुली। कल गांगुली को अस्पताल से किया जाएगा डिस्चार्ज। घर पर ही डॉक्टरों की टीम करती रहेगी सेहत का मुआयना। दिल्ली के स्कूलों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन जारी। सरकार ने तलबा के बोझ को किया कम। स्कूल बैग पॉलिसी का किया ऐलान। 3 से 5 किलो से ज्यादा का वजनदार नहीं होगा बैग। तलबा ज्यादा से ज्यादा 5 किलो का बैग अपनी पीठ पर उठाने के होंगे मजाज। इससे ज्यादा बैग का वजन होने पर होगी कार्रवाई। प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के तलबा को मिली बड़ी राहत। वादी कश्मीर के शुमाल जुनूब में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुसलसल बर्फबारी से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अब तक दर्जनों रहायशी मकानात को हुए नुकसानात। 1 सीआरपीएफ और 1 बुजुर्ग खातून की मौत। बड़ी तादाद में जानवरों को भी पहुंचा है नुकसान। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद। परवाज की सर्विस आज भी मनसूख। आज दोपहर बाद से मौसम में तब्दीली की पेशनगोई। और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में खातून पर निर्भया जैसी दरिंदगी का हमला। आंगनबाड़ी की मुलाजिमा का इज्तिमाई आबरू रज़ी के बाद कत्ल। खातून की शर्मगाह में राड जैसी कोई चीज डालने की हुई तस्दीक। पांव, पसलियां और फेफड़े को किया गया जख्मी। बहुत ज्यादा खून बहने के सबब खातून की हुई मौत। मुलजिम मंदिर के महंत समेत उसके एक चेले और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मकामी एसएचओ को किया गया सस्पेंड। बर्ड फ्लू के बढ़ते सितम को देखते हुए मध्य प्रदेश ने लिया बड़ा फैसला। जनूबी हिंद की रियासतों से मुर्गे के कारोबार पर लगाई आर्जी रोक। 15 दिनों तक रहेगी पाबंदी। मंदसौर में 15 दिनों के लिए गोश्त की तमाम दुकानें बंद। मंदसौर के आसपास मिली थी मुर्दा हालत में चिड़ियां।
गुजरात सरकार ने स्कूल से मुतल्लिक लिया बड़ा फैसला। 11 जनवरी से तमाम स्कूलों को खोलने का किया गया ऐलान। 10वीं और 12वीं जमात के होंगे क्लासेज। कॉलेज में फाइनल ईयर के तदरीसी निजाम को भी किया जाएगा बहाल। कोरोना प्रोटोकॉल को रखा जाएगा पूरा ख्याल। तलबा के लिए मास्क होगा लाजमी। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला कल से होगा शुरू। तीसरे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 का किया गया ऐलान। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को दी गई जगह। नवदीप सैनी को भी प्लेइंग 11 में किया गया शामिल। मयंक अग्रवाल हुए बाहर। बुमराह, सिराज और नवदीप सैनी संभालेंगे गेंदबाजी का मोर्चा। कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक अफवाहों पर आईसीएमआर के साबिक सरबराह का बड़ा बयान। वैक्सीन से मुतल्लिक फैल रही अफवाहें। दोनों वैक्सीन में खिंजीर के गोश्त का नहीं है हुआ है इस्तेमाल। वैक्सीन से नामर्द होने का भी नहीं है खतरा। पूरी तरह से महफूज है कोरोना वैक्सीन। अफवाहों से बचते हुए बेझिझक टीका लगवाएं अवाम। श्रीलंका के दौरे पर हैं वजीर खारजा एस जयशंकर। दोनों मुल्कों के दरमियान कई अहम उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। श्रीलंका के वजीर खारजा ने हिंदुस्तान के साथ मजीद गहरे रिश्ते की जताई उम्मीद। हिंदुस्तान ने हर महाज पर साथ देने की कराई यकीन दहानी। दोनों मुल्कों के रिश्ते बाहमी मफादात को देते हैं तरजीह। मुश्तरका बयान। WHO की टीम से डर रहा है चीन। बैनुल-अक़वामी टीम के मेंबरों को चीन में दाखिल होने की नहीं मिली मंजूरी। कोरोना वायरस की जड़ का पता लगाने वुहान जाना चाह रही थी माहिरीन की टीम। WHO के जनरल डायरेक्टर टेड्रोस एडहाम ने दी है जानकारी। चीन के इस रवैये से WHO मायूस। चीन के खिलाफ अमेरिका का एक और बड़ा फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती के पेश नजर चीन के 8 मोबाइल ऐप्स पर लगाई पाबंदी। ममनुआ ऐप्स में एलेपे, कैम स्कैनर, QQ वाइल्ड, शेयर इट, टेनेस्ट, QQ वी मीट पे और VP ऐप ऑफिस शामिल हैं। ऐप्स के जरिए अमेरिकी शहरियों से अनफरादी मालूमात हासिल करने का इल्जाम। चीन ने एक बार फिर अमेरिकी इल्जामात को किया खारिज। कोरोना वायरस के बाद नए कोरोना वायरस का असर भी होता जा रहा है तेज। अब तक 41 ममालिक तक पहुंच चुका है नया वायरस। आलमी अदारे सेहत ने की है तस्दीक। सबसे पहले बरतानिया में पाया गया था केस। 14 दिसंबर को पहला केस आया था सामने। 22 दिनों में 41 ममालिक तक पहुंच गया है नया कोरोना वायरस। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में सेनेट की 2 नशिस्तों पर होने वाली पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी। एक सीट पर बाइडेन की पार्टी ने जीत का किया दावा। दोनों सीटों के नताइज से तय होगा सेनेट का मुस्तकबिल। जिस पार्टी को मिलेगी जीत वही सेनेट को करेगा कंट्रोल। नवंबर के इंतखाबात में जॉर्जिया में सेनेट की 2 नशिस्तों के मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर सका था। इसीलिए इन 2 नशिस्तों पर दोबारा हुए हैं इंतखाबात। खलीज ताउन कौंसिल के रुकन 6 ममालिक के लीडरों ने हतमी एलामिया पर किए दस्तखत। सऊदी अरब की तारीखी शहर अल-उला में मुनक़िद हुआ था सरबराही इजलास। अल-उला एलामिया में खलीज, अरब और इस्लामी ममालिक के दरमियान यकजहती और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर दिया गया है जोर। कतर के साथ सऊदी अरब ने रिश्ते किए हैं बहाल।